Hello friends, welcome back to my YouTube channel. For more updates, you may subscribe my channel. आज हम बात कर रहे हैं यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसकी ड्राफ्ट पीएफआरडीए ने तैयार कर लिया है और उस पर चर्चा के लिए कर्मचारियों से या पब्लिक डोमेन से जो सजेशन मांगे जा रहे हैं ईमेल के थ्रू। तो इसकी पहले हम लोग पृष्ठभूमि समझ लेंगे कि जो यूपीएस की डेवलपमेंट है वो कहाँ से हुई। जैसा कि आपको पता है, वाजपेयी सरकार ने 1 अप्रैल 2004 से पहले जो ओपीएस मिलता था उसको हटा करके उसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मियों के लिए एनपीएस की व्यवस्था कर दी। और उस एनपीएस स्कीम में कुछ ऐसी खामियां थी जिसको सरकारी कर्मी कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए। सरकार के सामने जो है कर्मचारियों ने बहुत सारी जो बातें रखी कि एनपीएस में जो है एश्योर्ड पे आउट जो है सुनिश्चित पेंशन राशि की व्यवस्था नहीं की गई है, जो कि 30 या 32 या 35 या 40 साल सेवा करने के बाद कर्मियों को मिलना चाहिए, उसकी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया। तो लगातार रोष और जो है पेंशन की चिंता को लेकर के कर्मचारी संगठनों द्वारा आवाज़ उठाए जा रहे थे और ये जो मुद्दा थी ये चुनावी मुद्दा बन गई। सभी जो सरकार ने आम चुनाव में ये घोषणा करना शुरू कर दिया कि एनपीएस को हटा करके हम ओपीएस लाएंगे। तो मोदी सरकार ने पिछले साल अगस्त महीने 2024 में एनपीएस के जगह पे एक नया स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ओपीएस ना दे करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है लॉन्च किया और इसमें प्रेफरेबल बना दिया कि अगर आप एनपीएस में हैं और एनपीएस से यूपीएस में स्विच करना चाहते हैं तो आपके लिए ऑप्शन खुला है, नहीं तो एज इट इज़ आप एनपीएस में बने रह सकते हैं। तो यूपीएस में जाने के लिए अर्हता बताया कि अगर आपकी जो है सर्विस 10 साल कम से कम 10 साल होनी चाहिए। तो अगर आपको जो है पेंशन लेना है तो आपको 25 साल सर्विस कंप्लीट करना ज़रूरी है, मिनिमम 10 साल और जो है अधिकतम 25 साल। तो 25 साल के बाद आपको जो है 12 महीने का एवरेज बेसिक पेमेंट का आपको आधा पेंशन मिलेगा और उसके बाद आपका डियरनेस रिलीफ मिलेगा। यहाँ तक ठीक थी, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको कर्मचारी अभी भी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जब इसकी मसौदा तैयार कर ली गई है, इस पर चर्चा के लिए बुलाया गया है, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो चिंता का विषय बना हुआ है। तो चलते हैं उस कड़ी में। पहला चीज़ है गारंटीड पेंशन की मांग। इसमें जो है कर्मचारियों का कहना है कि गारंटीड पेंशन जो है हमें दिया जाए, ना कि हमको एवरेज बेसिक पे का 50% और उस पर डियरनेस रिलीफ यानी डीए दिया जाए। हमको जो लास्ट जो है ओपीएस के जैसे लास्ट महीने का बेसिक पेमेंट का 50% और उसके ऊपर में डीए मिले। दूसरा चीज़ था लमसम पे आउट। लमसम पे आउट का जो इसमें कहा गया है कि अभी जो है आप आपकी जब लास्ट बेसिक होगी उसका 10% और जितना सर्विस करेंगे उसमें 6 महीने का 1 यूनिट मान करके आपको उसका लमसम अमाउंट दे दिया जाएगा। यह समझिए कि अगर आपका 40,000 बेसिक है तो 1.5-2 लाख 3 लाख आपको लमसम पे आउट आपको यूपीएस में देने की प्रावधान है। दूसरी चीज़, इसमें जो है पार्शियल विड्रॉवल की सुविधा हो, जीपीएफ की तरह जो है पैसे जो है आपातकालीन स्थिति में निकालने की व्यवस्था हो। तीसरी चीज़, समय पर पेंशन भुगतान सुनिश्चित किया जाए। जैसे हम लोग अगर वीआर लेते हैं तो वीआरएस के बाद या सुपर एनुएशन के बाद पेंशन जो है तुरंत शुरू हो, ना कि 60 साल या 58 साल में आपकी जो है सुपर एनुएशन हो तो उसके बाद शुरू हो। जैसे कोई अगर कर्मचारी 20 साल में सर्विस शुरू करता है तो 25 साल के बाद अगर वो वीआर ले लेता है 45 साल में, तो 45 साल के तुरंत बाद उसकी जो है पेंशन शुरू होनी चाहिए, ना कि 60 साल तक। वो 15 साल क्या करेगा? 15 साल अगर किसी कारणवश वीआर लेना पड़ गया तो 15 साल पेंशन के लिए उसको वेट करना पड़ेगा। और इसमें क्लियर भी नहीं है कि पेंशन जो है 15 साल के बाद किस आधार पे दिया जाएगा, लास्ट बेसिक के आधार पे या उस समय के जो है क्या डियरनेस रिलीफ होगा, इसको कोई भी जो क्लियर आउट नहीं किया गया। तीसरी चीज़ जो है पेंशन रिवीजन की बात की है। ओपीएस की वजह से पेंशन हमेशा रिवीजन होते रहता था। जैसे जो आपका पे कमीशन है, पे कमीशन आने के बाद पेंशनरों के भी जो है पेंशन में इजाफा होता था
और सैलरीड पर्सन के जैसे पेंशनरों को भी फ़ायदा होता था। लेकिन वो यूपीएस में जो है पेंशन रिवीजन की बात कहीं नहीं की गई है। बीआरएस की जो आयु सीमा है उसको घटाने की बात की गई है। कर्मचारियों द्वारा हमेशा कहा जा रहा है कि बीआरएस जो है 25 वर्ष की जगह पे 20 वर्ष बीआरएस की जो है एज लिमिट होनी चाहिए। बहुत से ऐसे सर्विस है जैसे कोस्ट गार्ड है, असम राइफल्स है, उनकी कितनी ड्यूटीज टफ होती है, उनकी जो है कार्यशैली ऐसी टफ है कि आप कुछ लोग जो है उसमें से कुछ परसेंटेज जो है 25 साल तक सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो 20 साल जो है 20 साल कर दिए जाए। बीआरएस की जो आयु सीमा है उसको घटा करके 20 साल कर दिया जाए। इस संबंध में कर्मचारियों में बहुत सारी जो है चिंता का विषय बना हुआ है। पेंशन जो पेंशनर हैं उनके लिए समस्या का विषय बना हुआ है कि गारंटीड पेंशन आप नहीं देंगे, ओपीएस जो है एनपीएस की तरह आप जो है मार्केट वैल्यू कर रहे हैं। जैसे उसमें अनिश्चितता बनी हुई थी, सेम इसमें भी अनिश्चितता बनी हुई है कि गारंटीड पेंशन जो है उसकी बात आपने नहीं किया है। इसमें कहीं ना कहीं आप जो है कन्फ्यूजन पैदा कर दे रहे हैं। अभी जब यूपीएस का मसौदा तैयार कर लिया गया है, ड्राफ्ट कमेटी जो है ड्राफ्ट बना कर के पीएफआरडीए ने दे दिया है, जितने भी कर्मचारी संगठन हैं, राज्य सरकार के हों केंद्र सरकार के हों, उन कर्मचारी संगठनों को इसको जो है लायबिलिटी के साथ में, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, क्योंकि जो है वो कर्मचारी संगठन के जितने भी नेता हैं, महामंत्री हैं, वो अकाउंटेबिलिटी तय करते हैं कि हम जो है आपकी समस्याएं सुनेंगे। तो अभी जो उनके लिए बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है, सरकार के साथ आप बैठें, उनके जो है एडजस्ट ना करें, उनके जो है बातों को, आप कर्मचारियों को बातों को सरकार तक भली भांति रखें। अभी जो है कर्मचारियों को क्या करना चाहिए, जब ड्राफ्ट कमेटी पे चर्चा के लिए आपको सुझाव फीडबैक मांगा जा रहा है ईमेल के माध्यम से, तो अभी क्या करना चाहिए सरकारी कर्मचारियों को। जैसा कि आपको पता है पीएफआरडीए ने 17 जनवरी तक आपके सुझाव मांगे हैं। ईमेल आईडी दिया गया है review-reg@pfrda.org.in। तो है जो आप जो है अभी आप अपने ईमेल आईडी से पॉइंट बाय पॉइंट कुछ चीज़ों को सरकार तक भेजें। अभी जो है इसमें आपको सिर्फ सुधार की बात की गई है, तो आप जो है ईमेल आईडी में ध्यान देंगे कि आप ओपीएस की बात ना करेंगे। इसमें सिर्फ यूपीएस में कहाँ पे सुधार की आवश्यकता है और किस हद तक सुधार की आवश्यकता है, उस पर आप उसको डिस्क्राइब करेंगे। जो ड्राफ्ट कमेटी पर चर्चा के लिए जो फीडबैक मांगे गए हैं पब्लिक डोमेन के साथ साथ सरकारी कर्मी जितने भी लोग हैं, आप जो है अपना जो ईमेल आईडी के माध्यम से आपने जो सजेशन सबमिट कर सकते हैं। ने फिर आपका जो है जनप्रतिनिधि है उनको आप ओपीएस में रखे हुए हैं, वो 5 साल के लिए बनते हैं, आप उनको ओपीएस में रखे हुए हैं। लेकिन जो 30 साल 32 साल 35 साल 40 साल सेवा करते हैं उनको आप पेंशन से वंचित कर रहे हैं। तो इस पे जो है चर्चा के विषय बना हुआ और चिंता का भी विषय है। इस समस्या से बहुत सी ऐसे कर्मी हैं जिनको जो है मानसिक स्थिति स्वस्थ ना होने की वजह से कार्य क्षमता पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो आप जो है कर्मचारियों को बातों को सुन करके, काम उन्हीं को करना है, चलाना उन्हीं को है, कार्यपालिका संभालना उन्हीं को है। तो आप जो है सरकार को भी चाहिए कि बातों को सुने और विशेषकर कर्मचारी संगठनों को इसमें आगे आने की आवश्यकता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी बातें कही जाएगी उसको ऑथेंटिसिटी के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए अगर आपको कोई सुझाव अलग से आपको समझ में आता है कि अलग से सुझाव की ज़रूरत है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप ओपीएस के समर्थन में हैं तो #OPS आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो अभी के लिए लेते हैं आपसे विदा। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।